सोचिए, अगर अपनी सफलता के लिए अपने दिमाग को अपनी मर्जी से ढालना मुमकिन हो तो। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है। ये असलियत है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हम सबके पास है। कभी ऐसा लगा है कि आप में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन पता नहीं कोई चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। चलिए, साथ मिलकर उस ताले की चाबी ढूंढते हैं। ये सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक डायनामिक पावर हाउस है, जिसे पूरी जिंदगी बदला जा सकता है। और यही यही है हमारी असली काबिलियत को अनलॉक करने की चाबी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है। ये सब एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। तो ये फैंसी सा शब्द न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। समझिए कि ये हमारे दिमाग की अपनी वायरिंग को बदलने की कमाल की काबिलियत है। और पता है, ये हर पल होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसी से ये बदलता रहता है। कई दशकों तक पता है लोग क्या मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग बदल ही नहीं सकता, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन अब साइंस ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। सच्चाई तो ये है कि हमारा दिमाग बहुत लचीला है, हमेशा सीखने और खुद को नए हालात में ढालने के लिए तैयार। तो इसका हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी पुरानी आदतों या सीमाओं में बंधे नहीं हैं। हम किसी भी उम्र में कोई नई भाषा सीख सकते हैं, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और यहाँ तक कि अपने सोचने के तरीके को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस सुपर पावर का इस्तेमाल करें कैसे। चलिए, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों की जो दिमाग को नई दिशा देने के लिए जानी जाती हैं। इसकी जड़ें एक बहुत ही जानी मानी टेक्निक में हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी भी कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ट्रायंगल हो। एक कोने पर आपके विचार, दूसरे पर आपकी भावनाएं और तीसरे पर आपका व्यवहार। ये तीनों आपस में मजबूती से जुड़े हैं। एक को बदलो तो बाकी दो खुद ब खुद बदलने लगते हैं। हमारा दिमाग ना कभी कभी हमें बेवकूफ़ बना सकता है। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टोर्शन, मतलब सोचने के वो गलत पैटर्न जो हमें नेगेटिविटी के जाल में फंसा देते हैं। जैसे कुछ भी हो तो हमेशा सबसे बुरा सोचना, या फिर एक छोटी सी गलती पर ये मान लेना कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर इन जालों से बाहर कैसे निकले? तरीका बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने नेगेटिव विचार को पकड़ो। दूसरा, एक जासूस की तरह उससे सवाल करो, क्या ये सोच 100% सच है? क्या इसका कोई सबूत है? और आखिर में उसकी जगह एक बैलेंस्ड, ज्यादा रियलिस्टिक सोच रखो। एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मकसद है बैलेंस ढूंढना, यानी सिचुएशन को वैसे ही देखना जैसी वो है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टूल्स तो आ गए, अब इनसे करें क्या? चलिए देखते हैं कि इन तरीकों से हम अपनी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्रिएटिविटी का राज क्या है? पता है, ये सिर्फ एक सही जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत सारे जवाब, बहुत सारी संभावनाएं तलाशने के बारे में है। और मजे की बात यह है कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है। तो इस क्रिएटिव सोच को जगाएं कैसे? कुछ तरीके हैं, जैसे बिना सही गलत सोचे बस आइडियाज को आने दो, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग। या फिर माइंड मैप्स बनाकर देखो कि आइडियाज आपस में कैसे जुड़ते हैं। और हाँ, कभी-कभी सबसे अच्छा आइडिया तब आता है जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं। अब आते हैं कॉन्फिडेंस पर। साइकोलॉजी में एक शब्द है सेल्फ एफिकेसी। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है ये पक्का यकीन होना कि हाँ, मैं ये खास काम कर सकता हूँ, चाहे वो पब्लिक में बोलना हो या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना हो। और ये ना एक कमाल का साइकिल बनाता है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो कोशिश ज्यादा होती है, कोशिश से परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है ना कमाल का पॉजिटिव लूप? तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ कैसे जोड़ा जाए। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इन सब को मिलाकर एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए।
देखिए, असली जादू तब होता है जब ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। मतलब एक लचीला दिमाग, क्रिएटिव सोच और जबरदस्त कॉन्फिडेंस। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो पीक परफॉर्मेंस कोई दूर की बात नहीं रह जाती। और इस सफर में दिशा बनाए रखने के लिए स्मार्ट गोल्स सेट करना एक आजमाया हुआ तरीका है। ये हमारे दिमाग को बस चाहने से हटाकर करने पर फोकस करने में मदद करता है। ये एक साफ सुथरे रोड मैप की तरह है जो बताता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। लेकिन याद रखिए, बैलेंस बहुत जरूरी है। पीक परफॉर्मेंस का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है काम, क्रिएटिविटी, दिमागी शांति और सबसे जरूरी आराम। इन सब के बीच एक सही तालमेल बनाना। और हाँ, लॉन्ग टर्म सक्सेस कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए दो चीजें चाहिए। पहली, लगातार कोशिश करते रहना, और दूसरी, एक ग्रोथ माइंडसेट रखना। मतलब ये मानना कि मेहनत से अपनी काबिलियत को हमेशा बढ़ाया जा सकता है। तो बात साफ है, दिमाग की असली ताकत को अनलॉक किया जा सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी के साथ अगला कदम क्या होगा? फैसला आपके हाथ में है।